चलिए, बिना किसी देरी के सीधे कहानी के अंदर चलते हैं। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। भोपाल शहर की एक बेहद शांत सी कॉलोनी। रात के ठीक 2 बज रहे हैं। चारों तरफ गहरा अंधेरा और ऐसा सन्नाटा कि अगर एक पिन भी गिरे ना तो उसकी आवाज गूंज उठे। बारिश अभी अभी रुकी है, लेकिन हवा में बारिश वाली वो सौंधी खुशबू बिल्कुल नहीं है। उसकी जगह एक ऐसी अजीब सड़ांध मारती हुई बदबू है जो सीधी दिमाग पर चढ़ती है, कुछ कुछ सड़े हुए मांस जैसी। और इसी खौफनाक माहौल के बीच आदित्य नाम का एक लड़का अपने कमरे में अकेला बैठा वीडियो फुटेज एडिट कर रहा है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि बस कुछ ही सेकंड्स में उसकी पूरी जिंदगी कैसे हमेशा के लिए पलटने वाली है। तो होता यह है कि उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए अचानक आदित्य का फोन बज उठता है। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं, सिर्फ लिखा है अननोन नंबर। कोई भी इंसान आधी रात को ऐसा कॉल देख के थोड़ा तो घबराएगा, है ना? जैसे ही वो कॉल उठाता है, दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा। बस एक भारी कांपती हुई सांसों की आवाज आ रही है और फिर एक लड़की की बहुत ही दर्द भरी टूटी हुई आवाज आती है, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मैं बेसमेंट में फंसी हूँ। इससे पहले कि आदित्य कुछ पूछ पाता कि भाई तुम कौन हो, कहाँ हो, कॉल कट जाती है। यह आवाज सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कोई मामूली प्रैंक कॉल तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में कोई भी क्या करेगा, वो तुरंत उस नंबर पर वापस कॉल मिलाएगा। आदित्य ने भी ठीक ऐसा ही किया। लेकिन जैसे ही उसने कॉलिंग बटन दबाया, जो हुआ उसने सस्पेंस को एकदम आसमान पर पहुंचा दिया। फोन से नेटवर्क ऑपरेटर की वो जानी पहचानी रोबोटिक आवाज आई, जिसने कहा, ये नंबर मौजूद नहीं है। मतलब जरा सोचिए, जो कॉल अभी कुछ सेकंड पहले आया था, जिसने अभी अभी मदद मांगी थी, वो एक ऐसे नंबर से था जिसका दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। इम्पॉसिबल है ना? और बस इसी एक पल ने इस पूरी घटना को एक मजाक से निकालकर एक गहरे खौफनाक रहस्य में बदल दिया। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर आदित्य है कौन। वो कोई आम लड़का नहीं है। वो एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है जिसका यूट्यूब पर मिडनाइट ट्रूथ नाम से एक चैनल है। उसका काम ही यही है कि वो इंटरनेट पर व्यूज और सब्सक्राइबर्स बटोरने के लिए रात के अंधेरे में डरावनी और सुनसान जगहों पर जाता है। आज के टाइम में इंटरनेट पर फेमस होने का जो ये बुखार है ना, ये लोगों से क्या कुछ नहीं करवाता। आदित्य भी इसी शोहरत की भूख या कह लें क्लाउड चेजिंग का शिकार था। उसके लिए ये रहस्यमयी कॉल डरने की वजह नहीं, बल्कि अपने अगले वायरल वीडियो का एक परफेक्ट चांस बन गया। उसे लग रहा था कि वो कंटेंट बना रहा है, पर असल में वो खुद एक शिकार बनने जा रहा था। और वो जाल बहुत जल्दी उसके सामने आ गया। अगली ही रात उसी रहस्यमयी नंबर से आदित्य को एक और मैसेज आता है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ एक फोटो। शहर के बाहर मौजूद एक खंडर और जली हुई पुरानी बिल्डिंग की फोटो। और उस तस्वीर के ठीक नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, बेसमेंट -3। शहर में सबको पता था कि इस बंद पड़ी बिल्डिंग में सालों पहले एक बहुत भयंकर आग लगी थी, जिसमें कई लोग जिंदा जल गए थे। किसी भी नॉर्मल इंसान के दिमाग में खतरे की घंटी बज जाती, लेकिन आदित्य, उसके दिमाग में तो बस परफेक्ट हॉरर कंटेंट चल रहा था। उसने अपना कैमरा उठाया, गियर पैक किया और सीधा पहुंच गया उस खौफनाक लोकेशन पर। जैसे ही वो उस बिल्डिंग के अंदर कदम रखता है, वहां का नज़ारा सच में डराने वाला था। हर तरफ टूटी हुई खिड़कियां और वो काली जली हुई दीवारें जो चीख चीख कर उस पुरानी त्रासदी की गवाही दे रही थी। वहां एक इतना अजीब डरावना सन्नाटा था, जैसे हवा भी वहां से गुजरने में डर रही हो। और सबसे बुरी बात, वही सड़े हुए मांस की बदबू वहां बहुत तेज आ रही थी। फिर जैसे ही आदित्य अपना कैमरा ऑन करता है, एक बहुत हल्का सा ग्लिच होता है। बस एक पल के लिए कैमरे की स्क्रीन पर एक पूरी तरह जली हुई काली आंखों वाली लड़की का चेहरा चमकता है, लेकिन आदित्य इसे महज कैमरे की खराबी मानकर छोड़ देता है। तभी ऊपर के खाली कमरों से दौड़ते हुए कदमों की भारी आवाजें आने लगती हैं और फिर उसकी नज़र सीढ़ियों के नीचे बने एक पुराने जंग लगे लोहे के दरवाजे पर पड़ती है, जिस पर लिखा था बेसमेंट -3। और ये वाला हिस्सा सच में सबसे भयानक है। उस जंग लगे दरवाजे को खोलकर आदित्य गहरी सीढ़ियों से नीचे एकदम बेसमेंट में पहुंचता है। वहां उसे पुराने सीसीटीवी मॉनिटर्स का एक जंजाल मिलता है। सब बंद थे सिवाय एक स्क्रीन के। उस स्क्रीन में लाइव फुटेज चल रही थी। आदित्य देखता है कि कैमरे में वो खुद खड़ा है, लेकिन स्क्रीन पर उसके ठीक पीछे वही जली हुई लड़की खड़ी है और वो धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। आदित्य झटके से पीछे मुड़कर खाली कमरे को देखता है तो वहां कोई नहीं है। कमरा एकदम खाली,
लेकिन जैसे ही वो वापस मॉनिटर की तरफ देखता है तो वो लड़की अब कैमरे के बिल्कुल पास आ चुकी है। अपनी उन खौफनाक काली आंखों से वो सीधे लेंस के पार आदित्य को घूर रही है। सच और कैमरे के बीच का ये फासला बहुत ही खौफनाक था। बेसमेंट के उस घुटन भरे अंधेरे में आदित्य की फ्लैशलाइट एक पुरानी अखबार की कटिंग पर पड़ती है जो दीवार पर चिपकी थी। उसकी हेडलाइन पढ़कर आदित्य का खून जम जाता है। 2011 में अपार्टमेंट में लगी आग से 17 लोगों की मौत, और उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, एक लड़की की बॉडी कभी नहीं मिली। बस जैसे ही वो ये पढ़ता है, कहानी की रफ्तार अचानक बदल जाती है। जो बिल्डिंग अब तक खामोश थी वो एकदम से जिंदा उठती है। ऊपर के खाली कमरों से अचानक दर्दनाक चीखें गूंजने लगती हैं, लोगों के इधर उधर भागने की आवाजें, और सबसे डरावना छोटे बच्चों के रोने की आवाजें। ऐसा लग रहा था मानो 2011 की वो काली रात आज उस बेसमेंट में फिर से दोहराई जा रही हो। हालात अब पूरी तरह बेकाबू हो गए थे। अचानक घुप अंधेरा। आदित्य के हाथ में जो फ्लैशलाइट थी वो अचानक बंद हो जाती है। पूरा बेसमेंट एक ऐसे अंधेरे में डूब जाता है जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और तभी उस अंधेरे में चारों तरफ से फुसफुसाहटें आने लगती हैं। उसे ढूंढो, उसे नीचे लाओ। आदित्य कांपते हाथों से किसी तरह अपनी फ्लैशलाइट दोबारा ऑन करता है, और रोशनी होते ही सामने का जो नजारा था वो किसी भी इंसान की चीख निकाल दे। पूरा बेसमेंट जले हुए लोगों से भरा हुआ था, शरीर कोयले की तरह काले, चेहरे पिघले हुए, और सबसे भयानक बात, वो सब मुस्कुरा रहे थे। उन्हीं के बीच से निकलकर वही सफेद कपड़ों वाली जली हुई लड़की आदित्य के बिल्कुल पास आती है और फुसफुसाती है, तुमने दरवाजा खोल दिया। यहां एक पल के लिए रुकते हैं। 17 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन 17 मासूम जिंदगियों का बोझ है जो आज भी उस बेसमेंट की दीवारों में कैद हैं। इस खौफनाक कहानी में ये नंबर एक बहुत भारी और दुखद सच्चाई को सामने लाता है। एक ऐसी आग जिसने बिना किसी रहम के हंसते खेलते परिवारों को राख बना दिया था। अब तक तो ये हमें बस एक भूतिया कहानी लग रही थी, है ना, कि एक लड़का गलती से गलत जगह पहुंच गया। लेकिन ये 17 का आंकड़ा हमें इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे डरावने साइकोलॉजिकल मोड़ पर ले आता है। एक ऐसा सच जिसकी कल्पना आदित्य ने अपने सबसे बुरे सपनों में भी नहीं की होगी। और वो मोड़ इस एक सवाल पर टिका है, 2011 की आग आखिर असल में कैसे लगी थी? क्या वो कोई शॉर्ट सर्किट था या महज कोई हादसा? बेसमेंट के अंधेरे में घिरे हुए आदित्य से उस काली आंखों वाली लड़की ने भी ठीक यही सवाल पूछा, तुम्हें पता है आग कैसे लगी थी? और इस एक सवाल ने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। ये सिर्फ भूतों की कहानी नहीं थी, बल्कि इंसानी लालच, शोहरत की भूख और धोखे की एक बेहद गहरी काली सच्चाई थी। क्योंकि कभी-कभी सबसे डरावने भूत वो नहीं होते जो खंडरों में भटकते हैं, बल्कि वो कर्म होते हैं जो हमने अतीत में किए होते हैं। जैसे ही उस लड़की ने सवाल पूछा, बेसमेंट की दीवारों पर अचानक कुछ पुरानी तस्वीरें फ्लैश होने लगी। एक आदमी, एक कैमरा, एक नकली वीडियो, और फिर भयंकर आग। पता है वो आदमी कौन था? वो आदित्य का अपना पिता था। जी हाँ, 2011 में उसके पिता ने इंटरनेट पर व्यूज और पॉपुलैरिटी पाने के लिए इसी बिल्डिंग में एक फेक पैरानॉर्मल स्टंट किया था, भूतों का झूठा नाटक। और उनकी उस एक भयानक लापरवाही की वजह से असल में आग लग गई। 17 बेगुनाह लोग तड़प तड़प कर जल गए। और जिस लड़की की बॉडी कभी नहीं मिली ना, वो वही थी जो अब आदित्य के सामने खड़ी थी। कितनी भयानक विडंबना है। एक पिता ने व्यूज के लिए 17 लोगों की जान ले ली, और सालों बाद उसका अपना बेटा बिल्कुल उन्हीं इंटरनेट व्यूज और शोहरत की तलाश में उसी बेसमेंट में अपना शिकार बनने खुद चलकर आ गया। सच्चाई सामने आते ही बेसमेंट का माहौल पूरी तरह हिंसक हो गया। उस लड़की के मुस्कुराते ही बेसमेंट की दीवारों से अचानक रहस्यमयी लपटें उठने लगी। पूरा कमरा फिर से उसी पुरानी आग की तपिश से जलने लगा। जले हुए लोगों की वो डरावनी भीड़ अब तेजी से आदित्य की तरफ बढ़ने लगी। अपनी जान बचाने के लिए आदित्य सीढ़ियों की तरफ भागा। उसने उस जंग लगे लोहे के दरवाजे को पूरी ताकत से पीटा, चीखा, मदद की भीख मांगी, लेकिन वो दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। और तभी आदित्य की जेब में रखा उसका फोन आखिरी बार बजता है। वही अननोन नंबर। कांपते हाथों से जैसे ही वो कॉल उठाता है, दूसरी तरफ से एक बेहद ठंडी आवाज फुसफुसाती है, अब तुम भी यहीं रहोगे। और उसके साथ ही वीडियो की स्क्रीन हमेशा के लिए काली पड़ जाती है। कहानी के बिल्कुल आखिर में हमें पता चलता है कि ठीक 3 दिन बाद पुलिस उस पुरानी बिल्डिंग में जांच के लिए पहुंचती है। बिल्डिंग एकदम खाली और सुनसान थी। आदित्य का वहां कोई नामो निशान नहीं था। बेसमेंट में पुलिस को सिर्फ उसका कैमरा जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। जब पुलिस उस कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग प्ले करती है तो उसमें आदित्य अंधेरे में खड़ा नजर आता है। उसके चेहरे पर खौफ साफ देखा जा सकता है।
और उसके ठीक पीछे दर्जनों जले हुए लोग मुस्कुराते हुए खड़े हैं। तभी आदित्य कैमरे के बिल्कुल पास आता है और बहुत ही धीमी, डरी हुई आवाज में अपने आखिरी शब्द कहता है, अगर तुम्हें भी कॉल आए तो फोन मत उठाना। ये कहानी जाते जाते हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। इंटरनेट पर मशहूर होने की हमारी ये अंधी दौड़, हमारे छोड़े गए ये डार्क डिजिटल फुटप्रिंट्स, क्या ये सच में कभी मिटते हैं, या फिर ये सब बेसमेंट 3 के अंधेरे में इंतजार करते हैं किसी का दरवाजा खोलने का। आज के इस सफर में बस इतना ही।